नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल पॉइंट एजुकेशन में। और इससे पहले हमने क्लास 10th में साइंस फिजिक्स में जो बताए थे, गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण के प्रकार बता दिए। आज हम बात करेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा है। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा है स्फेरिकल मिरर ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशंस क्या है इसकी, सम डेफिनेशंस हैं जो वर्ड इसमें यूज किए गए हैं, उन वर्डों की सभी की डेफिनेशंस हैं, वो आज हम आप सभी को बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है, इसके सबसे पहले जो है ध्रुव पोल। पोल ध्रुव किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, डायग्राम से समझ में आ जाएगा अच्छे से। ऐसे ना ये इधर आती क्या जाएगी पाले, तो ये दर्पण हो जाएगा आपका, ये वाला हिस्सा हो जाएगा ना। ठीक, तो दर्पण जो हो जाएगा आपका, दर्पण को हमने बताया था कि इसके एक भाग पर पॉलिश होती है और एक भाग किसका कार्य करता है, परावर्तक तल का कार्य करता है। हमने जब बताया था तो ध्रुव किसे कहते हैं, जो परावर्तक तल होगा, दर्पण के परावर्तक तल के, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मान लीजिए ये मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। आ गया समझ। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका वक्रता केंद्र। क्या आ जाएगा आपका, वक्रता केंद्र। तो देखो वक्रता केंद्र की बात करें, वक्रता केंद्र कैसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, तो जिस खोखले गोले का वो कटा हुआ भाग होता है तो उसका भी कोई केंद्र होगा। तो गोलीय दर्पण जिससे मिलकर बना होता है, जिस खोखले से बना होता है, तो उसके केंद्र को, उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का केंद्र कहते हैं। या यूं कहें कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का केंद्र कहते हैं। क्लियर। ये हो गया, ये आपका केंद्र हो गया। सेंटर हो गया वक्रता केंद्र। इसके बाद नेक्स्ट वक्रता त्रिज्या। रेडियस कर्व। देखो अब इसमें सेम है, सेम चीज,
कैसे सेम सेम, ऐसे सेम सेम देखो कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक इसी प्रकार गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की ये पूरा था, इसका काट लिया तो ये हो गया, तो इसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हो जाएगा क्लियर, समझ आ गई तीनों डेफिनेशन। नेक्स्ट मुख्य अक्ष एक्सिस, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं पता है? चलिए ठीक, हम बताते हैं। वह लाइन जो पोल और सी आपका क्या होगा सेंटर, जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसे गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। या यूं कहे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये चली जाएगी मुख्य अक्ष, ठीक है। ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष। अब आता है मुख्य फोकस। प्रतिपल फोकस, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? आपको अगर ध्यान होगा तो हमने प्रतिबिंब बढ़ाया था, प्रतिबिंब बताया था। प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि दो परावर्तित किरणें जहां पर आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, तो वास्तविक प्रतिबिंब अवास्तविक प्रतिबिंब बताए थे। ठीक उसी प्रकार, हालांकि थोड़ा बहुत अंतर तो है, आधार हो गया समझने के लिए। ठीक उसी प्रकार गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान से सुना, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी डेफिनेशन। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस जो डेफिनेशन है आपकी बहुत ही ज्यादा मस्त है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। इसे नोट भी कर लीजिएगा, नोट तो आपको सभी करना है, ठीक है, धीरे धीरे आराम से, बहुत आहिस्ते आहिस्ते पढ़ाना के बाद। मुख्य फोकस किसे कहते हैं सुनो, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के समांतर चलने वाली, मुख्य फोकस के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। आगे समझ, एक बार फिर से, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे
क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, फोकस दूरी। फोकल लेंथ, फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं? देखिए फोकस दूरी, जैसे मान लो यहां से ये चला था, मुख अक्ष से समांतर तरीके प्रकार की हमारी परावर्तन के पश्चात ये यहाँ पे मिल गई, तो यहाँ पे जो मिल गई है ये तो आपका क्या हो जाएगा, हमने बताया था परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष को जहां पर काटती है, काटती प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, मुख फोकस कहते हैं। तो ये मुख फोकस हो जाएगा, हो गया। अब फोकस दूरी की डेफिनेशन, फोकस दूरी ध्रुव, ध्यान से देखिएगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये आपकी सारी डेफिनेशन होगी और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं चल रही थी। ध्रुव पोल किसे कहते हैं, जो दर्पण का परावर्तक तल होता है, इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है। दूसरा था आपका वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन थी वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख अक्ष, ध्रुव और केंद्र से जाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद आता है मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष जहां पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। लास्ट में आता है फोकस दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो ये आपकी आज होगी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है। आज इतना ही, और नेक्स्ट हम जो भी है तब देंगे, उससे नेक्स्ट टॉपिक होगा वही पढ़ाएंगे। एक बार फिर कहेंगे, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक भी करें।